काम कितने लोग हो गए? अरे इधर तो समझो गली की गली 8 हो गई है पहलवान। तो मुहिंदर खन्ना वाला मकान वो किसी वाला हुआ? अब मैं की जानू पहलवान, उधर से जो लोग आए मेरी तो समझ में नहीं है। छटांग छटांग भरते लोग, एक लस्सी का गिलास नहीं पिया जाता उनसे। अबे ओ वैसा छट, मैं पूछ रहा सी ओ मुहिंदर खन्ना वाले मकान में कौन आया है? कोई शायर है, नाजिर काजमी। नासिर काजमी। कहाँ गया मुहिंदर खन्ना का ये मकान? देखो ओ रतनलाल जौहरी की हवेली, उसमें कौन आया है? अरे उधर तो परसों ही कोई आया, टांगे पे सामान मांगा, उसका लड़का इधर से दूध ले गया। उधर कुछ गड़बड़ हो गई है पहलवान, समझ नहीं आ रहा क्या हुआ? क्या था कि रतनलाल की मां तो हवेली में नहीं जो है लड़का बता रहा था, उसका बड़ा परेशान था। कह दिया था कि 6 महीने बाद हवेली में दाग बिक रही, जिसे पहले से कोई रह गया। ओए, तुझे कैसे मालूम कि वो रतनलाल जौहरी की मां? वही लड़का बता रहा था। वो बच कैसे गई? बड़ी तारीफ। वक्त के साथ हम भी ये नासिर खार व खस की तरह बहाए गए, और आपकी तारीफ कौन दा आदिम? हाँ, अब तो आपसे डरना चाहिए। क्यों? भाई खादिमों से मुझे डर लगता है। क्या मतलब? मियां दरअसल बात यह है कि सिर्फ दिल ही नहीं बदले हैं, लफ्जों के मतलब भी बदल गए। अब खादिम का मतलब हो गया है हाकिम, और हाकिमों से कौन नहीं डरता। आज कोई आपसे कहना सीखे नाजिर साहब। बकौल मीर, हमको शायर न कहो मीर कि हमने साहब रंजो गम कितने जमा किए कि दीवान किया। तो भाई जब तार पर चोट पड़ती है तो नगमा अपने आप फूटता है। लोकानुइयो रतनलाल जौहरी की हवेली अलॉट हुई है। जी हाँ। सुनिया उसमें बड़ा झगड़ा है। जी, आपकी तारीफ। तारीफ? अरे पहलवान को यहाँ बच्चा बच्चा जानता है, पूरे मोहल्ले का हमदर्द है पहलवान। जो काम किसी से नहीं बनता ना, वो पहलवान चुटकियों में बना लेते हैं। और हम सब पहलवान के चेहरे चपाड़े हैं। हाँ, ये झगड़ा है। जी, रतनलाल जौहरी की माँ अभी भी हवेली में है। कि हो सकता? जी है, हमने उसे देखा है, उससे बात की है। फिर की सोचा है? अजीब बढ़िया है, कहती है हवेली में ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। जरूर तगड़ा मानता गाड़ रखा होगा बुढ़िया ने। अब्बा कसूरियन के दफ्तर गए थे। वो कहते हैं कि हवेली खाली कर दो, दूसरी अलॉट कर देंगे। मतलब ये चंगी रही, उस बुढ़िया को नहीं निकालेंगे, तुमको निकालेंगे। फिर क्या हम लोग बहुत परेशान हैं। ओए, इसमें परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम करें क्या? ओए, तू कर भी कुछ नहीं सकेगा, करेगा वही जो कर सकता है। मतलब साफ साफ सुन ले, जब तक वो बुढ़ी जिंदा है ना, हवेली पर तुम्हारा कब्जा नहीं हो सकता, और बुढ़ी से तुम निपट नहीं सकते। हाँ, 80 उसनूर ठिकाने लगा सकते हैं, पर वो भी आसान नहीं है। पहले जो काम मुफ्त हो जाता सी ना, उन उसके पैसे लगने लगे हैं, समझा? अम्मी, वो पड़ोस के बेगम हिदायत हुसैन है ना। अम्मी सुनो ना, वो पड़ोस की बेगम हिदायत हुसैन है ना, उन्हें कह रही थी कि उनका नौकर टाल पर गया था कोयले लाने, लेकिन वहाँ तो कोयले ही नहीं है। अब वो कह रही है कि उन्हें एक टोकरी कोयले उधार दे दो, कल वापस कर देंगे। बेटी होश में हो, अभी क्या हमने दूसरों की
माँ जी, यहाँ लाहौर में चचिंडे नहीं होते क्या? हमारे लखनऊ में तो यही मौसम है चचिंडों का। कड़वे तेल और अचार के मसाले में क्या लजीज बनते हैं। चचिंडे कैसे होंगे बेटी, मैनू समझाओ। साडी पंजाबी ने क्या कह रहे उन्होंने? माँ जी, ककड़ी से थोड़े लंबे लंबे, हरे सफेद चिकने चिकने से। ले वाला होंगे किंदी बहुत होंगे ने इतने उन्हें खिलाता कहते। अपने पुत्र से कहो सुनी। माँ जी, रुई रुई रुई। ये रूबी का तो बहुत बड़ा बाजार है। जाने की कहो ऐसो निकले, फिर रेजिडेंसी रोड से हरिओम वाली गली में मुड़ जाए, फिर पहुंचेगा छत्ता अकबर खां। उससे है 2 गलियां, एक है गली रूई वाली, सैकड़ों रूई दिया लिखा है। जिंदे रहो पुत्र, कैसे हो? दुआ है आपकी और शुक्र है अल्लाह का। बेटी लाहौर सब कुछ मिलता है। रात्रि को दिक्कत होए ता मैनू कुछ लेना। चप्पे चप्पे से जी हाँ, जनाब दावत दे बैठे हैं और घर में ना कोयले हैं ना लकड़ियाँ। बेगम बेचारी बड़ी परेशान थी, टाल पर भी दिखवाया, वहाँ पे भी नहीं है। कह रही थी कि अगर घर में कोई लकड़ियाँ हो तो उधार दे दो, तो इसीलिए बुलवाया था। कोयले और लकड़ियाँ तो उसी के है ना। का इस घर में कुछ नहीं है बेगम, एक सुई भी नहीं है। जो कुछ है सब हमारा है। ये क्या कह रहे हैं आप? जावेद ने बात कर ली है। जावेद ने किससे बात कर ली है? क्या बात कर ली है? काकी दीदी, पर मेरे जवान जहान बच्चे में इतना बड़ा हिसाब अपने सर नहीं ले सकती। बस कर रही मानी। नहीं, देखिए आपको हमारी कसम, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है जी? ये बहन है आपके दिल का। नहीं नहीं, आपको हमारी कसम है, उसने हमारा बिगाड़ा ही क्या है? समझो कोई खाना है, निकल गया ना तो जिंदगी भर आराम ही आराम करेगा। हाँ, अरे मेरे अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह। अरे जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो हमें क्या हक है किसी की जिंदगी लेने का? वो एक काफिरा है, काफिरा। इसका क्या मतलब है? कत्ल कर दे उसका? नहीं, हरगिज नहीं होने दूंगी। थोड़ी समझ लीजिए आप। हमारे बच्चों की कसम, ऐसा न होने दीजिए। पता लगाए कोई जोहरिया छे रतनलाल जोहरी दी हवेली है ना। हाँ बेशक। मेरे दोस्त ने मोहम्मद शाह ऐतना नो हवेली दी दूसरी मंजिल पर भैया ये कैसे हो सकता है? ये हवेली तो मेरे नाम लगा दी है। लेकिन वो पहले वाली मंजिल तो आपके कब्जे में नहीं है ना। ये आपको किसने बताया? वाडा बेटा जावेद कैरिया से ऊपरली वाली मंजिल ते रतनलाल जोहरी दी मां रह रही है। मतलब पाकिस्तान तो भी शहरे लाहौर विच एक काफिरा। अच्छा, तो आप वही हैं जिनसे जावेद की बात हुई थी? जी हाँ, याकूब खान। हाँ मोहम्मद खान साहब, आपको ऊपरी मंजिल अलाट नहीं हुई, आप उस पर कब्जा जमा। ठीक समझे, किसे काफिरा दे रहन तो अच्छा अपना कोई मुसलमान भाई रहे। देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, ये हवेली मेरे नाम पर अलाट हुई है। और ठीक है, ठीक। कुछ जौहरिया में कोई काफिरा दंदन दी फिरे। देखिए जनाब, आप क्या कहना चाहते हैं, मैं ये समझने से कासिर हूँ। इशारा समझो, असी 1 मिनट में ऊपरली मंजिल दा फैसला कर देंगे और फिर काफिर की जगह मोहम्मद शाह। जनाब मैं आपको बता चुका हूँ, ये हवेली मेरे नाम पर अलाट हुई है। चाहे उसमें कोई काफिरा ही क्यों ना रहे, तुसी मशवरे के लिए शुक्रिया। मिर्जा फिर नहीं हो सकता जैसा तुसी चाहते हो। किसी काफिले दे उधरू ਇੱਥੇ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और चल जी, कौन लोग थे और इतनी ऊंची आवाज में क्या बात कर रहे थे? ये वही बदमाश थे जिनसे जावेद ने बात की। लेकिन जावेद ने हाँ जावेद ने मना कर दिया था, साफ कह दिया था हम ऐसा नहीं चाहते। अरे बहुत प्यारा खाने का लालच नहीं आप खींच रहा है। क्या मतलब? कहने लगे कस्टोडियन वालों ने ऊपरी मंजिल के 11 कमरे उन्हें अलाट कर दिए। अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? एक मकान नहीं, 2 लोग को अलाट हो सकता है।
वो सब झूठ है। फिर क्या, फिर इस्लाम के खादिम बन गए। कहने लगे अब इस दौर के शहर लाहौर में कोई काफिरा कैसे धमकी दे गया है कि वो नाम कर देगा। अरे अल्लाह, अब क्या होगा? आदमी बदमाश है, उसे शक है कि रतन की माँ ने कुछ छुपा के रखा है, वो उसी के पीछे है। तो क्या मार डालेगा बेचारी को? कुछ भी कर सकता है वो। अल्लाह, ये तो बड़ा बुरा होगा जी। जी फंस जाएंगे हम और आप। वो तो लूट लाट के मार मुंह के चला जाए, फंस जाएंगे हम और आप, समझी? अल्लाह, आप क्या करेंगे? देखो तुम दरवाजे अच्छे से लगा के सुना रहा जी, उनको बताइए नहीं, बताना तो हमारा फर्ज है ना। मेरा समझ कि हमारी चाल है। अरे तुमने और नहीं लो, फिर से ठीक है। 10 मिनट का इंटरवल है, इसके बाद देखते हैं कि मॉल के साथ क्या होता है। नहीं लो, फिर से ठीक है। अल्लाह तुहाडे दिलां नू अपने नूर नाल रोशन रखे। आमीन। आओ बैठो, कहो सब खैरियत है? हाँ जी हाँ, सब खैरियत है। मौलवी साहब, मैं मस्जिद में पेट्रोमैक्स लेकर आया हूँ। पुत्र, खुदा का घर तो रोजे नमाज से रोशन होता है। तुसी नमाज पढ़न आया करो। हाँ हाँ, आवांगे जी, जरूर आवांगे। कहो इस वक्त कैवे आना होया? जी वो जी अल्लाह दे घर विच हो, इत्थे घबराना चंगा नहीं लगता। तुसी दसो। वो जी गल ये है कि इत्थे कुफ्र फैल रहा है। की कुफ्र पुत्र? बड़ा भारी कुफ्र है जी। तुसी दसो। वो जी अपने मोहल्ले। पुत्र, हुक्म खुदाबंदी है कि अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो। अस्सी अपने मुसलमान भैया का कत्लेआम वेख्या है, साडे दिला से भी बदले की आग पड़क रही है। पुत्र, जुल्म से जुल्म को खत्म नहीं कर सकते। नेकी, शराफत, ईमानदारी से जुल्म खत्म होता है। जानवर तक प्यार नाल पालतू बन जाता है, और तुसी इंसानों पे जुल्म करके खुदा नु की मुंह दिखाओगे। इस्लाम जुल्म दे खिलाफ है, और जो जुल्म करे तो ऐ मुसलमान नहीं है पुत्र ना। इरशाद है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमां वाला तुम पर रहम करे। लड़ना ही है तो अपने नफ्स से लड़ो, वही सबसे बड़ा जिहाद है। खुदगर्जी, लालच, ऐशो आराम से लड़ो, ते बेसहारा बुद्धि नाल लड़ना इस्लाम नहीं है पुत्र। का एक बजा खाली रास्ता बोल रहा, मैं हूं रात का एक बजा है, खाली रास्ता बोल रहा। आज तो यूं खामोश है दुनिया जैसे कुछ होने वाला है। कैसी अंधेरी रात है देखो, अपने आप से डर लगता है। आज तो शहर की रविश रविश पर पत्तों का मेला सा लगा। आओ आओ घास पे सभा जमाएं, मैं खाना तो बंद पड़ा है, तेरी याद का जख्म हरा है। मैंने तो एक बात कही थी, क्या तू सचमुच रूठ गया? ऐसा गाहक कौन है
जिसने सुख देकर दुख मोल लिया। खिड़की खोल के देख तो बाहर, खिड़की खोल के देख तो बाहर देर से कोई शख्स खड़ा। नौकरी वगैरह का सिलसिला लगा? नौकरी? अब शायरी थोड़ी कोई नौकरी है ना सर। देखो मियाँ, कुछ लोग 8 घंटे काम करते हैं तो कुछ लोग 10 घंटे काम करते हैं, तो कुछ बेचारों से तो बाकायदा 12-12 घंटे काम किया जाता है। लेकिन हम शायर तो 24 घंटे की नौकरी करते हैं। नासिर साहब पूरी रात आप काम कर रहे हैं, तो कुछ शेर सुना दीजिए। इरशाद अर्ज किया है। क्या हुआ साहब? बड़े अच्छे मौके से आए हो। क्यों, क्या हुआ? अरे नाजिर साहब अभी गजल सुना रहे हैं। ओ भाई, 80 की लेना देना गजला बजला दो, वैसे भी सब चुप किया गजला ने। सच क्या है पहलवान और झूठ क्या है? ओ भाई, 80 गजल बजल सुनते ही नहीं। सच सुनने में मजा नहीं आता, लोग झूठ बार बार सुनना चाहते हैं। अरे वाह 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 नासिर साहब, आपकी जुमले तो अशार से कम नहीं होते। नहीं जनाए, शायरी वारी सब बेकार है। जी नाजिर साहब। तुम मुसलमान हो? हाँ, वो मुसलमान। तुम क्यों मुसलमान? ये तो कभी सोचा नहीं था। इसीलिए मुसलमान हो कि जब तुम बड़े हुए, समझदार हुए, तुम्हारे सामने सारे मजहब के तालीमात रखे और तुमसे पूछा गया कि इसमें से जो मजहब तुम्हें पसंद आए, अच्छा लगे, उसे चुन लो। नहीं, मुझे दूसरे मजहबों के बारे में कुछ नहीं मालूम। यानी तुम्हारा जो मजहब है उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं है। तुम्हारे माँ बाप का जो मजहब था वही तुम्हारा मजहब है। जी, बात तो सही है नाजिर साहब। तो यार, जिस चीज में हमारा कोई दखल नहीं है उसके लिए खून बहाना कहां तक जायज है? खून बहाना तो किसी भी तरह जायज नहीं नासिर साहब। तो समझाओ यार इन पहलवानों को। हाँ यार, चाय और बस जी नाजिर साहब। लोग कहते हैं अपना वतन तो अपना ही होता है, उसका कोई बदल नहीं। दादी, आपने जो उल्टे फंदे सिखाए थे उसमें धागे को 2 बार घुमाते हैं या 3 बार? देख बेटी, फिर देख ले। पहले एक फंदा पा, फिर इस तरह घुमा के इस तरह ले जा, फिर 2 फंदे और पा दे। लेकिन दादी, आपकी पंजाबी हमें समझ नहीं आती। खुद में कोई दूसरी जबान तो सीखने से रही। हाँ, मेरा पुत्र रतन जरूर उर्दू जानता सी। माई, हो सकता है वो खैरियत से हिंदुस्तान में होंगे अपने बीवी बच्चों के साथ। इतना वक्त गुजर गया, अगर वो जिंदा होंगे ता जरूर मेरी कोई खबर लेंगे। हाय अल्लाह माई, ऐसा ही तो हो सकता है कि उनको पता ही ना हो कि आप अभी भी लाहौर में ही रह रही हैं। क्या करनो? अरे बहन, आपने सुना वो सिराज साहब है ना? अच्छा, कौन? वो कराची वाले? हाँ, वही कराची वाले। उनके भाई जिंदा हैं। और माई, वो कराची में ही रह रहे हैं। बिना वजह सिराज साहब वगैरह कितने रोध हो रहे थे। अल्लाह की रहमत से कुछ भी हो सकता है बहन। सही बात है। रेडियो टेली कई बार ऐलान कराया, लेकिन रतन दा किधरी कोई पता नहीं चलिया। अल्लाह पर भरोसा रखो माई, वही सबकी निगहदाश्त करने वाला है। ऐसे है। देखती तन्नू, आ गए फंदे पानी। जी दादी, ये देखिए। हाय शाबाश, तू तो इतनी जल्दी सीख गई। अच्छा, तो अब इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। अरे बैठिए ना, इतनी भी क्या जल्दी है? हाय अल्लाह, बहुत देर हो गई है, अब तो निकलूंगी। मानू जल्दी रजाई तलाई चल ताके पानी हो,
ता मैनू बुला लेना, मैं वो भी कर दवांगी। जी भाई शुक्रिया, आप ही को तकलीफ दूंगी। हाय अल्लाह माई, मैं तो भूल ही गई, आपने जो वो खांसी की दवा बनाई थी ना, उससे बेटी को बहुत आराम हुआ है। पर क्या है ना, वो खत्म हो गई है। ता की होया ता फिर बना दूंगी। इस विच की है तू मुलट्ठी, काली मिर्चा, सोन, हाँ हाँ, और शायद मंगा के रख ले बस। अच्छा माई, रख लूंगी। अच्छा बहन, आती रहिएगा। जी हाँ, आप लोग भी आइएगा, बहुत अच्छा लगता है माई के साथ। अरे मैं तो माई के साथ ही घर से निकलती हूँ जी, लेकिन माई जैसे खिदमत का जज्बा हमने कहा। बेटी जब तक शरीर विच ताकत है तद तक ही सब कुछ है, नहीं तो एक दिन दूसरी लोगों पे बोझ बढ़ना ही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। आप हम पे कभी बोझ नहीं बनने वाली, हम तो खुशी खुशी आपकी खिदमत करेंगे, है कि नहीं तन्नू? जी अम्मी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे आज भी तू आफ्ताब साहब दे कर जाना है, जिन्ना दे वड्डे मुंडे नू माता निकलाए ना, वो बड़ी परेशान है। एक मुंडा बीमार, दूसरा घर दे सारे काम काज। अगर मैं बेटी के साथ बैठूंगी तो बेचारी घर दा चूल्हा चौकी करेगी। आदाब से माई। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। माई, हम रहते एक ही घर में, मगर मिलते इस तरह है जैसे मानो अलग अलग मोहल्लों में रहते हो। अरे माई घर में होती का है, तड़के निकल जाती है रावी नहाने, और फिर कभी अकील साहब के यहाँ बढ़िया डाल रही है तो नहीं नफीसा को अस्पताल ले जा रही है। अभी घर नहीं आने वाली तो मुलाकात हो तो कैसे हो? मोहल्ले के बच्चे बच्चे की जुबान पे है माई का नाम, हर मर्ज की दवा है इनके पास। बेटी अकेली पड़ी पड़ी करूंगी क्या? सब दे नाल दिल भी लगा रहना है और हाथ पैर भी चलते रहने, मैनू और की चाहिए है। अच्छा पुत्र जी, तेरे से एक गल पूछनी सी। हुक्म कीजिए माई। पुत्र दिवाली आ रही है, हर साल की तरह मैं इस साल भी दीवे जलाना और पूजा करना चाहती हूँ। मैं तेनू पूछना चाहती सी, तेनू कोई एतराज तो नहीं होएगा? कैसी बातें कर रही हैं माई आप? अरे आप बेशक वो सब कीजिए जो पहले किया करते थे, हमें क्या एतराज होने लगा? क्यों बेगम? बेशक। मुझे क्या मालूम। अम्मी, अगर दादी और हम एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, तो फिर हिंदू और मुसलमान एक साथ हिंदुस्तान में क्यों नहीं रह सकते थे? रह सकते थे, सदियों से रहते आए। मुझे क्या पता, पूछ अपने अब्बा से। दिवाली मुबारक हो माई। वानू साहब नू भी मुबारक हो गई। खबरे मेरा रतन किधर दिवाली मनाए रहा हो गए। अरे माई, त्योहार के दिन आंसू न निकाले। अल्लाह ने चाहा तो खैरियत से दिल्ली में होंगे और जल्द ही आपसे मिलेंगे। कौन है? जी आदाब, मैं हूँ नासिर काजमी। मैं हमीद साहब के साथ माई को दिवाली की मुबारकबाद देने आया। आओ आओ, तुसी अंदर आओ। आदाब हर से माई, दिवाली मुबारक हो। जिंदे रहो पुत्र, लंबी उम्र पाओ। आदाब हर से माई। लंबी उम्र पाओ, बैठो बैठो। माई, ये लंबी उम्र की दुआ के साथ एक और दुआ भी दो। की दुआ पुत्र? एक ही आप जैसा किरदार हो हमारा। की मजाक कर रहा है। ना पुत्र, मिठाई खा। मैंने क्या किया भाई?
मैं तो ज्यादा धूमधाम से दिवाली नहीं मनाई, बस ऐ क्यों भाई, धूमधाम से क्यों नहीं मनाई? पता नहीं। अरे माई चाहे कितने ही अस्ता क्यों ना बन जाए, वहां रहेंगे तो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान ही ना। और जहां इंसान होंगे वहां रिश्ते होंगे, जज्बात होंगे। सरसों के खेतों की तलाश में सरगर्दा दीवाने हो। क्यों अमित भाई? मैं आप जैसा शायर तो नहीं हूं नासिर साहब, पर हाँ, तेरा आज माई ने दिवाली ना मनाई होती ना, ऐसा लगता है जैसे अपने वजूद का एक टुकड़ा घट गया। तुसी लोका दे सहारे ही तो इत्थे हाँ पुत्र हमीद। माई, हम आपके सहारे हैं। माई, ये गुजरे हुए वक्त की जो डोर हमसे छूटी जा रही है ना, उसे हमने आपके हवाले थाम दिया। अस्सलामुअलैकुम नासिर काज़मी साहब। अरे वालेकुम सलाम, दिवाली मुबारक हो मिर्जा साहब। दिवाली मुबारक हो, क्या खूब मुलाकात हुई। बिछड़ गए थे जो तूफान की रात में नासिर, हाँ, बिछड़ गए थे जो तूफान की रात में नासिर, सुना है उनमें से कुछ आमिले किनारे पर। क्या बात है, क्या बात है। काश हम भी शायर होते। बिल्कुल, आप भी शायर हैं, हमीद भाई भी शायर हैं और भाई भी शायर हैं। भाई मिठाई खा। सिकंदर मिर्जा, कोई देखा तुमने ये सब क्या हो रहा है? कसम खुदा की मेरा तो खून खोल रहा है। क्या बात है पहलवान साहब, बड़े गुस्से में नजर आ रहे हो। नजर नहीं आता हूँ गुस्से में। भाई क्यों मजाक करते हैं नासिर साहब? मजाक कहा भाई, हम शायर तो जब बहुत गुस्से में आते हैं यही कर बैठते हैं। कसम खुदा की ये सब तो अंधेर है। भाई बात क्या है? अरे जनाब, उसका जनाब मैं तो दिन को दिन और रात को रात कहूंगा, आप जिसको जो जी चाहते हैं। अब तो खामोश नहीं करेगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सिकंदर मिर्जा ने उसे चिरागा जलाने की इजाजत क्यों दे दी थी? इजाजत? कैसी बातें कर रहे हैं पहलवान आप? हवेली ये माई की है, उन्होंने हमें यहाँ रहने की इजाजत दी है। तो जबान संभाल कर बात कीजिए। एक तो मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं, आपको मुझसे सवाल पूछने का हक किसने दिया है? तुझसे गैर इस्लामी कम कर दे हो, तेजी बैठे देखते रहिए। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हुन से चुप भी नहीं रह सकते। खैर, चुप तो आप कभी रहे भी नहीं। तो मिर्जा से भी पूछूं? पूछ लो। क्या मामला है मिर्जा साहब? जी जनाब, आप तो जानते हैं मेरी हवेली की ऊपरी मंजिल में माई रहती है। माई उस शख्स रतनलाल की माँ है जिसकी ये हवेली हुआ करती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि उनका त्योहार आ रहा है, उन्होंने कहा मुझे मनाने की इजाजत दो। मैं किसी को त्योहार मनाने से क्यों रोकने लगा? मैंने कहा बेशक मना, और उन्होंने त्योहार मनाया। बस किस्सा इतना ही है। घंटिया की आवाज मैंने अपने कानों में सुनी है। भाई, तो बात दरअसल ये है कि हिंदू बुढ़िया ने इबादत की थी और पूजा करके वगैरह बजान नु इबादत कर रहे हो, तो उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज तुसी दस दे। पूजा। वाह वाह पुत्र, कितनी चंगी गल कर दी थी। पूजा दा मतलब ही इबादत करना और अपने खुदाओं को याद करने का हक है। वो किस तरह मौलाना साहब? भाई हदीस शरीफ है कि तुसी दूसरों दे खुदाओं नु बुरा ना कहो ताकि वो तुहाडे खुदा नु बुरा ना कहे। तुसी दूसरों दे मजहब नु बुरा ना कहो ताकि वो तुहाडे मजहब नु बुरा ना कहे। तो बुढ़ी यहाँ मंदिर बना ले फिर। उत्तर, मंदिरों को न बनने देना, यह मंदिरों को तोड़वाना इस्लाम नहीं है। अच्छा, तो इस्लाम की है? अपने आप नु अल्लाह दे हवाले कर देना इस्लाम है। वो सबका ठीक सी मौलाना साहब, पर वो हिंदू औरत। जी जनाब, वो हिंदू औरत बेवा है। भाई बेवा का दर्जा तो हमारे मजहब विच बहुत बुलंद है। हदीस है कि बेवा और गरीब के लिए दौड़ धूप करने वाला दिन भर रोजा ते रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर है। बेवा चाहे मुसलमान की हो या हिंदू की। उत्तर, इस्लाम ने बहुत से हक, नस्ल और जात का फर्क नहीं किया गया। जी जनाब, वो हम जरा परेशान हाल है।
सबकी इस कदर मदद करती है कि कहना मुहाल है। मिर्जा साहब, अल्लाह उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गमज़दा दे काम आए या किसी मजलूम की मदद करे। मौलाना, उनमें खिदमत करने का बड़ा जज्बा है। वाह 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 पुत्र जावेद, खिदमत से तो खुदा खुश होता है। खिदमत तो इंसान का जेवर है। खिदमत दे बगैर इंसान जानवर दे बराबर है। भाई मैंने ये बात जानकर बहुत हो खुशी हुई। सकता ठीक है मौलाना, पर तुसी एक गल दसो। नाजिर साहब का मिसरा है ना, फूल खुशबू के जुदा है कब के, ऐसा ही कुछ। अरे ये बताओ, नासिर साहब को देखा आज काफी और भी नहीं आए। भाई नासिर साहब दिन के वक्त नहीं दिखते, अब उनके आने का वक्त हो चला है। वो आदमी है जो रेल की फाटक बंद करता है। आपको मालूम है, अगर वो फाटक बंद करना भूल जाए जब रेल आ रही हो तो क्या कयामत है। बस शायर का भी यही काम, कब फाटक बंद करना है और कब खोलना है। अरे ये इस वक्त यहाँ कैसे? ये तुम भाई, नमस्ते भाई। आप जीने रहो पुत्र, जीने रहो। भाई सब खैरियत? आप इस वक्त ये सामान ये कहाँ जा रहे हैं? पुत्र मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। अरे भाई हरगिज़ नहीं भाई, ये तो नामुमकिन है। बस पुत्र बहुत रैली लाहौर, अब लगता है इतने दाना पानी नहीं रहा। दादी, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? बेटी तू भी कमाल कर दी है, अपने बच्चों से भला कभी कोई गलती होती है? मैं शेरी दादी हाँ, तेरे से गलती होती तो मैं तेनू डांट दी, 2-4 चपेड़ा मार सकती, मैनू कोई रोक सकता? बेशक भाई, बेशक ये आपकी पोती है और आपका इस पर पूरा हक है, मगर आप इस तरह दिल्ली जाने निकल पड़े, वो भी अकेले। मैं क्यों ना बताया माई आपने? देख पुत्र, मैनू सब पता है बात जरूर है कि तुसी लोगों ने मैनू कुछ नहीं बताया बल्कि मेरे से छिपाया है, लेकिन यह हकीकत है कि कुछ लोग मेरी वजह तुम्हें परेशान कर रहे हैं। दादी, ऐसी धमकियां जाने कितने देते रहते हैं? अगर मेरी वजह तुसी लोगों को कुछ हो गया तो फिर मैं किधर की ना रही, यही वजह है मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। जब आपने हमें अपने बच्चों की तरह रखा, हम पर हर तरह के एहसान किए, और आज जब हम यहाँ जम चुके हैं माई, तो क्या हम एहसानों को भूल जाए माई? तू ठीक कहना पुत्र, लेकिन मेरा भी तो कोई फर्ज है। आपका ये फर्ज है माई कि आप अपने बेटे बहू पोते पोती के साथ रहें। बस देख पुत्र, मैनू की फर्क पैंदा है, 60 से ऊपर की तो हो गया, आज मरी तो कल मरी, इतने लाहौर च मरा या दिल्ली विच मरा, हुण तो मैनू मरना ही मरना है। दादी, तो पहले ये मरने की बातें बंद करो, मरे आपके दुश्मन। माई आज आपको हमसे एक वायदा करना पड़ेगा, बड़ा पक्का वायदा। बेटा जावेद, वो माई का सामान वहां रखा है, उसे जाओ उनके कमरे में रखाओ। माई कसम खुदा की, अगर आप चली जाती तो जानती हम पर क्या बीतती। हम शर्म से जमीन में गड़ जाते, किसी से आंखें मिलाने लायक नहीं रहते। माई हद है, हद है। माई अब आप कहीं नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी माई आप। बिल्कुल आप कहीं नहीं जाएंगी। दादी कहो ना, क्यों सता रही हो हमें? कह दो ना कि तुम नहीं जाओगी। दादी, आपको मेरी कसम है, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं किधर नहीं जाऊंगी, किधर नहीं जाऊंगी, तुमसे लोगों के साथ ही जाऊंगी। चली है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी।
आपके साथ महफिल जम जाती है। अरे नासिर साहब, अरे हम खुश नसीब है जो आप हमें मिले। शोर बरपा है खाना है दिल में, शोर बरपा है खाना है दिल में, कोई दीवार से गिरी है अभी। अरे वाह 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 नासिर साहब। अरे यार अलीमा, तुम सोते ही रह जाओगे। अरे नासिर साहब, और सोए हो लेकिन चाय पीनी की तो सुलग रही है नासिर साहब, है ना? अरे काम करो, तुम सोए रहो, हम चाय बना लेंगे। बढ़िया से चाय पिलाओ नासिर साहब। हमार तुम एक प्याली पी लेना। अरे नासिर साहब, अभी चाय पीऊंगा तो नींद उड़ जाएगी। लो, नींद भी कोई परी है जो उड़ जाएगी। चाय पी के सो जाना, नहीं तो हमारे साथ चलना। लाहौर से मुलाकात तो रात को ही होती। अरे कड़क चाय पिएंगे नासिर साहब। यहाँ हम तो कड़क के ही गायब। कड़क चाय, कड़क आदमी, कड़क रात और कड़क शायरी। एक कड़क शेक हो जाए फिर। गम जिसकी मजदूरी हो, गम जिसकी मजदूरी हो, वाह वाह। गम जिसकी मजदूरी हो, जल्द गिरेगी वो दीवार। वाह, जल्द गिरेगी वो दीवार। अच्छा नासिर साहब, पूछता रहता है जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, जिनमें बुए वफा नहीं नासिर, ऐसे लोगों से हम नहीं मिलते। वाह 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 नासिर साहब, आजकल लिख रहे हैं नासिर साहब। भाई लिखने के लिए तो हम जिंदा, वरना मौत क्या हुई। क्या हुआ? क्या हुआ? इंतकाल हो गया दादी का। शाम को सीने में दर्द बता रही थी तो मैं डॉक्टर फारूक को लेके आया। उन्होंने दवाई और इंजेक्शन भी दी, मगर अचानक से सीने में दर्द बढ़ने लगा और अब्बा जान की पार्टी की कैफियत है। बदुआ का तो कोई रिश्तेदार नहीं, वतन में कैसी बेवतनी की मौत है। अमीन मियाँ, हम सब उनके रिश्तेदार ही तो लगते हैं, तब हो जाएगा। राहु का बाग जो पुराना शमशान था वो तो रहा नहीं। जैसा ठीक सही वैसा ठीक। हम तो यही कर सकते हैं कि मरीजों पर एहतराम से मरहुमा को दफन कर दो, इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं। माँ हिंदू थी और उनको उनके हिसाब से बड़ी खूबियों की मालिक थी मरहुमा। अरे जब हिदायत साहब के बच्चों को चेचक निकली थी तो रात रात भर उनके सिराने बैठ रहती थी। जिंदगी जिनके तस्वुर से जिला पाती थी, क्या लोग थे जो दामे नजर में आए। मरहुमा का एक एक लम्हा दूसरों के लिए था। सही बोले अमित, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। ओ भाई, मौलाना को क्या जरूरत थी किसी से कुछ मांगने की? बड़ी दौलत थी उनके पास तो। सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको सब्र दे। तो आप लोगों ने क्या तय किया? मरहुमा का पूरे एहतराम और इज्जत के साथ दफन कर दिया जाए। क्या मरने से पहले मरहुमा मुसलमान हो गई थी? जी नहीं। तो फिर आप उसे दफन कैसे कर सकते हैं? और क्या करेंगे? देखिए, वो नेक औरत तो मर चुकी है, मरने से पहले वो हिंदू थी, उसकी आखिरी रस्म भी उसी तरह होनी चाहिए। वाह,
ये चंगी तालीम दे रहे हैं। देखिए, वो औरत तो मर चुकी है, अब आप उसकी मैयत के साथ चाहे जो करें, लेकिन आप क्या करते हैं, इससे आपके ईमान पर जरूर फर्क पड़ता है। मुद्दा वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसका एहतराम फर्ज है, और जब हम किसी का एहतराम करते हैं तो उसके यकीन और मजहब को ठेस तो नहीं पहुंचाते। आप बिल्कुल बदा फरमाते हैं मौलाना। वाह, क्या इस्लाम यही कहता है? क्या इस्लाम की यही तालीम है कि हम उस हिंदू गुड़िया के पीछे राम राम सत करते फिरे? पुत्र, इस्लाम खुदगर्जी नहीं सिखाता है। इस्लाम दूसरों के मजहब और जज्बात का एहतराम करना सिखाता है। ये गलत गल है, कुफ्र है ये। पुत्र, गुस्सा और अक्ल एक साथ नहीं होंगे। तुम में से कितने लोग कह सकते हैं कि वतन की माँ तुम्हारे काम नहीं आई, कि तुम पर उसके एहसानात नहीं है, कि उसने तुम्हारी खिदमत नहीं की। आज जब वो नेक औरत मर चुकी है जिसने तुम सबको अपना बच्चा समझा था, उसे मां मानने से इनकार कर दोगे? और अगर वो तुम्हारी मां है तो जो उसका मजहब था उसका एहतराम तुम्हारा फर्ज है। आप ऐसा फरमाते मौलाना, मरहुमा का उनके मजहब के मुताबिक कर्म किया जाएगा, पर तकलीफ तो यह है कि जलाया कहाँ जाए। पुराना चर्चा था वो तो रहा नहीं। अब उसकी और कोई रस्म याद आ रही है? ये शमशान नहीं रहा तो क्या हो, रावी का किनारा तो है, मरहुमा को वहां रख दे सकते हैं। उन लोग की और रस्म क्या होती है? वो मुझे को घी डालकर जलाया जाता है और बड़ा बेटा आग देता है। मरहुमा का तो कोई बेटा यहाँ है नहीं। सरदार साहब को अपने बेटे के बराबर मानती थी, मेरे हिसाब से तो काम उन्हीं को करना चाहिए। और हाँ, जनाजे में राम नाम सत्य है, ये तुम्हारी गलती है, ऐसा कहते हैं। जी हाँ, ये तो होता है। नमाज का वक्त हो रहा है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ, आप लोग भी चलिए। या अल्लाह, मेरा ताव खून खोल रहा है, पट्टे फड़क रहे थे, आग नहीं बुझेगी। सलाम मौलवी है, मौलवी। जो भी हो, मुसलमान हो, ये ठाटे बांधने की क्या जरूरत है? अल्लाह तो सब कुछ देख ही रहा है। कौन हो तुम लोग? राम नाम सत्य है, 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 राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम राम नाम
इंसान में हैवान, खूंखार दरिंदों के फकत नाम अलग है। शहरों में बियाबान यहां भी है वहां भी। रहमत हर खेल का मैदान यहां भी है वहां भी। मैं हमारे डायरेक्टर जफर मोजुद्दीन को स्टेज पर बुला रहा हूं। एक्टर्स हमारे डबल हैं, जो अगले शो में वो एक्टर्स बदलेंगे, कैरेक्टर्स वही हैं, एक्टर्स बदलेंगे। मैं आपको इस शो के उन अदाकारों से तारुफ कराता हूं जो जिस किरदार में थे। इन द ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस, खबरी आशीष अठावले, हमीदा बेग का रोल निभा रहे थे कौसर अफगान। वतन की मां के रोल में इस शो में मिंटी जैन। एक अंकित, अलीमा के रोल में अंकित प्रणव और नासिर काजमी के रोल में माहिर मोहिउद्दीन। हमीद के रोल में नितेश वर्मा। हवेली के किरदार में प्रोफेसर मेरिका शांतराज और मोहम्मद शाह। बैकस्टेज क्रू दृष्टि जैन, अफान सादिक, कौसर नवाज, ब्रांड खत्री, मनीषा, मनमीत सिंह और उनको असिस्ट कर रहे हैं अदनान अहमद खान। लाइटिंग में उमा महेश्वर, बनिए उमा महेश्वर बनिए। सेट डिजाइन और वॉइस ओवर जो आप सुन रहे थे वो तो मेरा ही था। सेट एग्जीक्यूशन जयराम और सैयद। वो आवाज जो आप बीच बीच में सुन रहे थे वो थी पीरा सिंह की, और वो आजादी उन्होंने ही दी है, प्रभजोत पीरा सिंह। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने 2 घंटे बैठकर इस ड्रामे